नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स का बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो इस बुक की क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और इस पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर एक चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जा सकते हैं या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 39 है, यानी 39वां क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो यदि साधारण ब्याज मूलधन से भैया 12.5% अधिक है, ठीक है, 12.5% अधिक है। चलिए, और वर्षों की संख्या n और दर की संख्या जो है वो जो है r के रूप में जो है दिया गया है 2:1 के अनुपात में, ठीक है। तो n और r का मान पूछा है, ठीक है। n का और r का मान मतलब कैसे, ये जो रेशो में दिया हुआ है ना, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है। करना कैसे है, बस सिंपल सा कुछ नहीं है, वही एक फॉर्मूला है, उसी में सब कुछ रखना है। चलिए अब देखो भैया, सबसे पहले बात करें हम 12.5%। 12.5% दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे भैया 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है यहाँ पर, जो सा सी से काकी के जिसके साथ लगा होता है वो बटे में होता है, ठीक है। यानी किसके साथ लगा है, इस परसेंटेज वैल्यू के पास एक सा काकी के कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके उसके पहले जो कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी मान होता है, जैसे मूलधन है, मूलधन से इसका मतलब जो मूलधन है वो बटे वाला है, जिससे भी पहले इससे पहले जो भी होगा वो बट्टे वाला वैल्यू होगा। इतना तो समझ में आया है, तो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो, यदि साधारण ब्याज क्या कह रहा भैया, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 12.5% अधिक है, यानी ये मूलधन 8 है तो 8 से बढ़कर एक कितना हो जाएगा, 9। यानी जो 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 वो है, क्या नाम है, साधारण ब्याज, वो कितना हो चुका है। आप देखो क्वेश्चन कह रहा है जो मूलधन है उसका 12.5% अधिक है, यानी पहले ये मूलधन 8 है और इसका अधिक यानी ये एक और अधिक कितना है, 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ से अगर हम देखें तो उसने क्या दे दिया, जो है मूलधन देती, जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया भैया, 8 हो गया, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना हो गया भैया, 9 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक और छोटा सा भैया, जो वर्षों की संख्या n है, ठीक है, और जो r है, जो इसका रेशो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आप कहोगे भैया कितना दे रखा है, 2 और 1 का अनुपात दे रखा है, 2 और 1 का अनुपात दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। आपको पता है जब भी कोई चीज़ रेशो से हटाई जाती है तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या भैया, जैसे 2 है और इसे रेशो से हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1x। 1x मानी यानी x कह सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूले में सभी के मान रख लो, फॉर्मूले में रख लो भैया आप मान सभी के। चलिए आप कहोगे भैया ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पी, फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड कलर में चेंज कर लूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया फॉर्मूला होता है PRT और बटे में क्या होता है, 100, ठीक है। ये किसके बराबर होता है भैया, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट ये रहा भैया, 9 दे रहा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रिंसिपल हमें 8 दे दिया, ठीक है। जो है, जो वर्षों की संख्या है n, वर्षों की संख्या n है, यानी ये पहली वाली है 2, और 2 को हमने क्या लिखना है भैया, 2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, गुना में समय जो है ये दे रखा 1, यानी ये हो गया भैया x, यानी x। इनके साथ बस एक वेरिएबल जोड़ दो, या तो x जोड़ दो, या फिर अपनी तरफ से कुछ a b c कुछ भी मान लो, ठीक है। और बटे में क्या आता है भैया, आप कहोगे बटे में आता है 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो यहाँ पर भाग में है इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 गुना 100, ठीक है। और ये जो 8 यहाँ पर गुना में है ये आ जाएगा भाग में, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा, 2x गुना x, ठीक है। ये x गुना x क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे
एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस वाले 2 से इसे काट दो भैया, ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। चलिए भैया चलो अब देखो, यहाँ पर अगर देखोगे भैया तो इसे और काटो, और किससे काटोगे भैया, एक बार और काट लो 2 से, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा भैया 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, 2 चौक 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखोगे अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इधर तो 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, और इधर कितना हो गया भैया 25, और बटे में क्या हो गया 4। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएगा, 9 गुना 25 और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भैया यहाँ तक हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जो 3 है किसका वर्ग होता है भैया, 3 का वर्ग होता है 9, 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और 25 का वर्ग कितना होता है भैया, 5 होता है। ठीक है, और 4 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 2 होता है, ये बाहर आ गया अंडर रूट से। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो 5 या 15 हो जाएगा, 15/2। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया है, यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 15/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आया है एक्स का मान, ये एक्स, इस वाले एक्स का मान आया है। हमसे पूछा है एन और आर की वैल्यू। ठीक है, एन और आर की वैल्यू क्या है, एक है 2x और एक है x, ये n की है ये r की है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हमें n का वैल्यू चाहिए तो x की गुणा कर दो भैया, इसमें 2 गुना x की वैल्यू गुणा करेंगे भैया, x का मान कितना है 15/2, 2 से 2 कट गया तो ये तो 15 आ गई, एक तो वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, दूसरी कितनी आएगी भैया, दूसरी तो x ही है खाली, यानी 15/2, या कह सकते हैं इसे 7.5%। ठीक है, आधा 7.5 का ही तो 7.5 ही तो होगा भैया 15 का आधा। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई हैं, एक तो आ गई 15 और एक कितनी आ गई 7.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि जो है 9800 रुपये है। ठीक है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धन की परिपक्वता पर देय राशि जो है वो कितनी है, 12,600। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, ब्याज की क्वेश्चन में क्या पूछी है, दर पूछी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप क्या होगा भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखें भैया एक राशि है, मान लो वो राशि है। ठीक है, मान लो भैया कि वो राशि जो है पी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये राशि है और ये 5 साल में, 5 साल में यानी 5 साल में कितनी हो जाती है, वो क्या कह रहा है, परिपक्वता पर देय राशि। परिपक्वता का मतलब है ये मिश्र धन जो हो जाता है, यानी इसमें ब्याज जुड़कर वो जो देता है 5 साल में, वो कितने देता है, 9800 रुपये देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यही धनराशि अगर वो 10 वर्ष में दे रहा है, देखो दूसरे में क्या कह रहा है, 10 वर्ष के लिए निवेशित करता है, इसी धनराशि को, सेम धनराशि है, 10 वर्ष के लिए निवेशित करता है, तो उसे वो टोटल कितने रुपए लौटा कर देता है, 12,600 रुपये। कितने देता है, 12,600 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ तक जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने कर दिया। अब आप एक बात बताओ, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम लगता है, यानी हर साल जो है वो समान रूप से लगता है। ठीक है, यानी अगर हम देखें ये 5 साल में 9800 लगा है, और अगले 5 साल में कितना हो गई भैया, 9800 से कितना हो गया 12,600। ठीक है, यानी अगर हम देखें, अगर इस 10 साल में से ये 5 साल का निकालें, यानी अगर हम देखें भैया ये टोटल 10 साल का है। ठीक है, और इसमें से हम ऊपर वाला घटा दें तो हमें 5 साल का ब्याज मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? आप कहोगे भैया मिल जाएगा। ठीक है देखो इस 12,600 में से अगर हम, आप कहोगे भैया अगर हम इसमें से क्या कर दें, ऊपर वाले 5 साल का, पिछले 5 साल का घटा दें, यानी 9800 रुपये घटा दें, 9800 घटा दें, तो ये कितना आ जाएगा, 5 साल का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 500। 5 साल का वो आ जाएगा ब्याज। ठीक है, यानी 0, 0
और ये हो गया भैया 16 में से 8 गए 8, और ये तो हो गया भैया 11, 11 में से यानी 2800 रुपये। ठीक है, यानी ये जो देखें अगर हम, ये 2800 रुपये जो इनका अंतर आया है, ये कितने वर्ष का ब्याज है? आप कहोगे भैया ये 5 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, आप कहोगे भैया यहाँ 5 वर्ष का था, यहाँ 10 का। ठीक है, 5 के बाद 5 और वर्ष का जो ब्याज है वो 2800 रुपये है। ये कितना है? आप कहोगे भैया ये 5 साल का, 5 ईयर का जो है 2800 रुपये ब्याज आया है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत? 2800 है ये। ठीक है, 2800 रुपये ब्याज आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, 5 साल में जो है ब्याज कितना लग रहा है? 2800 रुपये। ठीक है, तो ये 5 वर्ष का ब्याज है। अगर हम देखें भैया, ये जो है हमारा ये क्या दिया हुआ है? ये मिश्र धन दिया हुआ है, यानी जो उन्होंने पूरा लौटा कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक बात समझें, अगर जो मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल, और उसमें क्या जुड़ा हुआ होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है हमारा? आप कहोगे भैया मिश्र धन है 9800 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर इसमें से हम 5 साल का ब्याज निकाल दें, अगर हम इस मिश्र धन में से ये 5 साल का ब्याज निकाल दें, यहाँ से अगर देखें भैया, यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में, यानी अमाउंट में से अगर यानी मिश्र धन में से अगर हम ब्याज निकाल दें तो हमारा जो मूलधन बचता है। ठीक है, यानी इस मिश्र धन में से अगर हम 5 साल का ही तो कह रहा है भैया, तो 5 साल का अगर हम इसमें क्या कर दें, 5 साल का इसमें क्या कर दें, घटा दें ब्याज, तो कितना आ जाएगा हमारा? वो मूलधन आ जाएगा। ये 0 0 और ये भैया 0, और ये कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गए 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्या हो गया भैया? कोई दिक्कत नहीं है। 7000 रुपये हमारा जो है मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब कुछ नहीं है भैया, फॉर्मूला लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फॉर्मूला? आप कहोगे भैया फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया? P गुना R गुना T बटे 100 होता है। ठीक है भैया, सिंपल। जो साधारण ब्याज है वो 5 साल का कितना है? 7000 रुपये है। ठीक है, सॉरी, ये मूलधन है। ठीक है, ब्याज कितना है 5 साल का? 2800 रुपये है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अमाउंट जो है वो 7000 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर रेट वो पूछ रहा है, यानी दर वो पूछ रहा है। और टाइम कितना है? आप कहोगे भैया 5 साल का ही तो है, 5 साल का ही तो ब्याज है ये। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो खत्म। ठीक है, और 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 होते हैं, 40 आ गया। 5 से काटोगे कितनी बार? 5 अट्ठे 40, यानी रेट जो आ चुकी है वो 8% आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड सा लग रहा है। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें थोड़ा सा क्या लग रहा है? ये लॉन्ग मेथड सा लग रहा है। चलिए एक और मेथड बताते हैं। यहाँ तक आप कर लोगे, आप कहोगे भैया यहाँ तक ये 5 साल का जो आया है ये तो हमें पता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें भैया, 5 साल का जो है वो कितना दे रखा है? 2800 रुपये ब्याज। 1 साल का ब्याज निकाल लो। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया 5 से भाग कर दो, 5 पच्चे 25 और 5 छंग 30, 560 रुपये आ गया। और बट्टे में क्या लिखते हैं? मूलधन। ठीक है, बट्टे में क्या लिखते हैं? मूलधन। जो मूलधन आया है वो 7000 रुपये आया है, बट्टे में 7000 रुपये लिख दो। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, बस हो गया। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दी। आप कहोगे भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 अट्ठे कितना होता है? 56। ठीक है, 8% दर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बिना फॉर्मूले के निकाल दिया, यानी हमारे ऊपर 1 साल का ब्याज और बटे में मूलधन और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देंगे तो ये भी यहाँ से हमारी रेट निकल कर आ जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया 41 में, तो क्या कह रहा है? कितने वर्ष में 800 रुपये की धनराशि 5% ब्याज की दर से 340 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो भैया। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कितने वर्ष में, यानी हमें जो ब्याज दिया हुआ है 390 दिया हुआ है। ठीक है, और भैया जो है मूलधन 1800 रुपये है, दर कितनी है? 5% की, समय हमसे पूछा है, और बटे में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दोगे भैया, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत?
आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 78, और यहाँ पर ये टी के साथ गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, नहीं 18 भाग में हो गया। ठीक है, 3 से काट लो भैया, 3 से काटोगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, और 3 छंग 18 होता है। ठीक है, और 2 से काट लो, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा भैया 2 तिया 6, नहीं 13/3, 13/3 साल आ चुका है ये ईयर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखो भैया, इसे भाग कर लो, 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, और अब कितना बचा, 1/3, अब कितना बचा भैया, 1/3। इसमें क्या करो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 की गुणा कर दो, 12 की क्या कर दो, गुणा कर दो, जो बच गया, अब ये 3 से भाग नहीं हो सकता एक, तो इसमें 12 की गुणा कर दो, महीने बनाने के लिए 12 की गुणा कर दो। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते, 3 चौक 12, यानी 4 साल, 4 तो ये पूरा वर्ष है, 4 तो ये पूरा ईयर है, और प्लस में क्या हो गया, 4 मंथ हो गया। ठीक है, यानी 4 साल 4 मंथ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, आप कहोगे हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बड़े क्वेश्चन में पर चले। देखो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 6% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का जो मूलधन है, साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भैया, ब्याज दे रखा है 400, ठीक है, और मूलधन कितना है, 4,000 रुपये है। ठीक है, दर कितनी है, 6% है, और टाइम हमसे पूछा है, और बटे में 100 लिख दो, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काटोगे कितनी बार भैया, 10 बार कट गया। ठीक है, जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 10/6 आएगा, पीछे पहले की तरह। ठीक है, अब इसे देख लो पूरा कितनी बार जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो रहा है 6 दूनी 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6 होगा। ठीक है, 6 एकम 6, ये तो 6 ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बचा कितना, 4, 4/6। ठीक है, जो 4/6 है, अब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसे महीने में बनाने के लिए एक साल में कितने, सॉरी, जो महीने में बनाने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे भैया 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर दो, 6 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, और 4 दूनी 8, यानी एक तो पूरी साल, और 8 कितने आ गया महीने, 8 कितने आ गए महीने, यानी एक साल 8 महीने। सभी को महीने में ही पूछा है इसने, तो भैया तो ऐसे करो भैया, जब सभी को महीने में पूछा है तो इसे क्या कर दो, सभी को, इस पूरे को ही क्या कर दो भैया, 10/6 है, इस पूरे को ही 12 से गुणा कर दो। ठीक है, जब सभी महीने में पूछा हो तो सभी को ही क्या कर दो, 12 से गुणा कर दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी 20 महीने, 20 महीने इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, 20 महीने कौन से में है भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, 43वां प्रश्न की अगर हम बात करें, 8750 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से मूलधन का कितना हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने ट्रिक आपको बता दी बस वही अप्लाई करना है। ये जो काकी के साथ, ये जो काकी के है, ये किसके साथ लगा हुआ है, आप कहोगे भैया ये मूलधन के साथ लगा हुआ है, यानी ये मूलधन जो होगा वो कहाँ, यानी जब भी मैंने बताया जो चीज़ काकी के साथ लगी हुई होगी वो क्या होगी, वो बट्टे वाली होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो बता दिया वो तो बता ही दिया। ठीक है, अब देखो 6/25 है। ठीक है, ये नीचे वाला मैंने बता दिया भैया, ये तो प्रिंसिपल हो गया, जिसके साथ काकी के लगा हुआ हो वो तुरंत क्या होता है, वो नीचे वाली चीज होती है। अब वो कह कर रहा है क्वेश्चन में 8% वार्षिक सदस्य मूलधन का 6/5 हो जाएगा, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 6/5 हो जाएगा, यानी मूलधन जो नीचे वाला है तो ब्याज कितना हो गया, ऊपर वाला हो गया, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया भैया, 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहचान लिया कौन सा मूलधन है कौन सा साधारण ब्याज है, बस इसे पहचान लो, क्वेश्चन हो गया। अब हमें जो चाहिए वो दिया हुआ है, ये जो है क्वेश्चन में वास्तविक मान है। ठीक है, वास्तविक मान है, तब भी हमें दर निकालनी हो, समय निकालना हो, हमें वास्तविक मान की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि जब तक हमारे पास ये मान दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें तो टाइम निकालना है, ठीक है, तो दर हमें दी हुई है, आप कहोगे भैया ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,
ये तो हमें कैलकुलेशन उलझाने के लिए दिया हुआ है। और भैया ब्याज जो है वो हमें 6 दे रखा है, ब्याज 6 दे रखा है, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। टाइम हमसे पूछा है, बटे में 100 कर दो। 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और इस 2 से इस 6 को काटोगे, 2 तिया 6, यानी टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 44वां प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2613 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में समान दर पर यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। चलिए भैया करते हैं इसे भी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखें, एक निश्चित राशि है, ये एक निश्चित राशि है, और भैया ये जो है कितने में, 6 वर्ष में, 6 साल में कितनी हो जाती है, 2613 रुपये हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें भैया, कितने दर कितनी है, 5 वर्ष, दर कितनी है, सॉरी 5% दर है। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें, ये जो है ये क्या दी हुई है, हमें अमाउंट दी हुई है। भाई हो जाने का अर्थ क्या बताया था मैंने, आप मुझे ये बता दो। हो जाने का अर्थ मैंने ये बताया था, जब भी ये कह दे क्वेश्चन में हो जाती है, कितनी हो जाती है, जैसे 2613 हो जाती है, तो ये क्या है, ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। और मैंने मिश्र धन जो अमाउंट है वो क्या बताया था भैया, अमाउंट में क्या होता है, मूलधन होता है और साधारण ब्याज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो हमने मूलधन बताया था वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और ब्याज और निकाल लो भैया। भैया 6 साल में 5% दर पर ब्याज कितना निकलेगा? आप कहोगे भैया दर में समय की दर जो है, दर में समय की गुणा करने से ब्याज आ जाता है। यानी 5 में अगर 6 की गुणा कर दोगे, 5 में अगर 6 की गुणा कर दोगे तो 30% ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 30% ब्याज आ चुका है, यानी टोटल जो अमाउंट है वो कितने परसेंट आ चुकी है? आप कहोगे 130%। 130% अमाउंट आ चुकी है। और हमें अमाउंट दी कितनी है? आप कहोगे भैया 2613 रुपये दी हुई है अमाउंट। तो यहाँ से कितना मान निकालो, 1% का निकाल लो, 1% का मान निकाल लो भैया। ठीक है, 1% का मान निकाल लिया हमने भैया, निकाल लिया बिल्कुल। कितनी हो जाती है 1% में, यानी 2613 बटे 130 हो जाएगा। ठीक है, और 100% हमें तो मूलधन निकालना है, पहले हमें मूलधन की जरूरत है। मूलधन यानी 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 2613 बटे 130 और गुना 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 13 से काटोगे कितनी बार हो जाएगा भैया, 13 दूनी 26, और भैया क्या हो जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, चलिए, और गुना कितना हो जाएगा, 100, सॉरी 10, कितना हो जाएगा, 2010 रुपये हमारा जो है मूलधन आ चुका है। जो प्रिंसिपल है वो हमारा 2010 रुपये आ चुका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं अब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? आप कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अब। देखो, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे देखो, अब क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, PRT और बटे 100। और हमें यहाँ से अब देख लो क्या क्या चीज़ मिल गई। हमें यहाँ से प्रिंसिपल मिल गया, मूलधन मिल गया, दर दी हुई है 5%, समान दर पर कह रहा है, यानी दर ये 5% ही लगेगी। टाइम हमें निकालना है, और हमें चाहिए साधारण ब्याज। ठीक है भैया, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा हमें पता है भैया। जो है यहाँ पर जो है, यह राशि 3000 रुपये हो जाएगी कितने वर्ष में? आप कह रहोगे भैया ये भी दूसरी एक, जब हो जाने का अर्थ क्या बताया मैंने, मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है
भैया यानी 3000 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है। अगर मिश्र धन में से हम मूलधन निकाल देंगे, मिश्र धन में से, तो क्या बचेगा भैया? ब्याज बचेगा। यानी अगर हम 2010 रुपये निकाल दें तो ये 5001 यानी 1005 रुपये क्या आ गया भैया? ये ब्याज आ गया। ठीक है, अब ब्याज कितना आ गया भैया? आप कहोगे 1005 रुपये, और हमें जो मूलधन दिया हुआ है 2010 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 2010 रुपये आ गया। ठीक है, और दर कितनी है? आप कहोगे दर 5% है। टाइम हमें निकालना है, बटे में 100 लिख दो। ठीक है, आप कहोगे भैया 1005 दूनी कितने होते हैं? 2010 होते हैं, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो टाइम कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आ गया। ठीक है, और ये बटे में आ जाएगा 10। 5 दूनी 10, ये बटे में आ गया, 0 से 0 कट गई। कितना आ गया भैया? 10 वर्ष आ गया, 10 ईयर आ गया। ठीक है, 10 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े भैया। चलिए 45वां प्रश्न देखो। 45वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 5000 रुपये की धनराशि को 10 वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भैया, 1500 रुपये हो जाना का क्या मतलब है भैया? 1500 रुपये क्या है? हमारा ये मिश्र धन दिया हुआ है, और इसमें से हम भैया मूलधन घटा दें। इसमें से अगर हम मूलधन घटा दें मिश्र धन, देखो जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ब्याज बचेगा बस। तो कितना बचेगा? आप कहोगे भैया 1500 में से अगर हम कितना निकाल दें, सॉरी 1500 ब्याज की राशि दी हुई है। ठीक है, ये तो भैया सीधा ब्याज की राशि दी हुई है। हमने पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो ब्याज की राशि, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, ये ब्याज की राशि दी हुई है सीधी सीधी। ब्याज कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो 5000 रुपये है, 10% दर है, तो टाइम पूछ रहा है, बटे में 100 लिख दो भैया। 0 से 0 खत्म, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो गई, और इस वाली 0 से ये वाली 0 गई। 5 से काटोगे, 5 तिया 15। टाइम कितना हो गया? 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। आगे देखोगे 46वां प्रश्न की बात करें, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूलधन में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, 50%। ठीक है, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 50%। 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धनराशि को, ठीक है, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, कितना समय लगेगा? एक धनराशि है, उसको अपना 50% की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से बताऊंगा। देखो या तो ऐसे कर लो फ्रिक्शन से, या फिर ऐसे कर सकते हैं भैया, राशि कितनी, जो मूलधन है वो भैया कितना होता है आप मुझे बता दो। मूलधन कितना होता है? 100। ठीक है, वो कह रहा है 50% की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, 50% वृद्धि करने के लिए कितनी वो हो जाएगा, कितना समय लगेगा? यानी अगर हम इसे, यानी ये 100 है और 50% की वृद्धि का मतलब है यानी 150। ठीक है, यानी अगर ये 150 रुपये करने हैं तो इसमें ब्याज कितना जुड़ेगा? आप कहोगे भैया 100 रुपये तो मूलधन है, ब्याज कितना जुड़ रहा है? तो आप कहोगे घटा के 50 रुपये ब्याज जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? और 6% वार्षिक दर दे रखी है, टाइम हमें निकालना है, और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 से 100 खत्म, 6 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा? टाइम से 50/6 हो जाएगा। इसे काट लो भैया, 25/3 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 से काटो कितने, 3 × 24 पूरा कट गया, प्लस में कितना बचा? 1/3। इसे क्या कर दो भैया, इसे क्या कर दो, महीने बनाने के लिए 12 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, यानी 8 साल 4 महीने,
8 साल 4 महीने लगेंगे, ठीक है। दूसरा ऐसे कर लो भैया, दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो 50% दिया हुआ है। 50% का क्या मतलब है, 50% का मतलब है भैया आप कहोगे 1/2, ठीक है। जिसके साथ का को लगा हुआ हो वो क्या होता है, बटे वाला होता है, यानी ये हो गया प्रिंसिपल। तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला भैया आप कहोगे ब्याज होगा। सिंपल सा फॉर्मूले में लग दो भैया, 2 × 6 × टाइम और बटे में 100 हो गया। ब्याज कितना है, 1 रुपया। 2 से काटोगे 50 बार हो जाएगा, ठीक है। ये 50 यहाँ से इधर पहुँच जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 50, और ये 6 बटे में आ जाएगा, ठीक है। काटोगे भैया 25/3, 25/3 हो जाएगा, ठीक है। 25/3 हो गया, 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, पूरा पूरा कट गया, बचा कितना 1, 1/3 हो गया। इसे महीने में बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, या फिर ऐसे महीने में नहीं बताया, महीने में तो बताया नहीं उसने, यानी 3 वर्ष और 1/3 आ गया, ठीक है। यानी 8 सही 1/3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 सही 1/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बाई चांस ऑप्शन दिया हुआ था भैया 8 साल कुछ महीने, तो हम क्या करते, इस 8 में ये तो साल हो गया, ठीक है, और 1/3 में क्या करते 12 की गुणा कर देते, तो 3 चौक कितना होता 12, यानी 8 साल 4 महीने आता फिर, ठीक है। आंसर ये ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसा भी करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट दिया हुआ था तो हम ऐसे लगाएंगे, और ना दिया होता तो हम 12 की गुणा करके जांच करते तो कितने महीने और हैं, ठीक है। आगे बढ़े, 47 की बात करें, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी, ठीक है। 47वां प्रश्न है भाई, वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा है लाइक कर दो, और जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। 40% का मान हमें बताया था भैया, 40% दिया हुआ है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, ठीक है। 2/5 फ्रैक्शन में भैया, जिस पे फ्रैक्शन बनानी नहीं आ रही क्या करो, 40% हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, एक जीरो से एक जीरो कट के, 2 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, 2 से काटोगे कितनी बार, 5 बार, ठीक है, बनेगी फ्रैक्शन, ठीक है, 2/5। चलो अब देखो भैया, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन, जिसके साथ मैंने काकी के किसके साथ लगा हुआ है भैया, आप कहोगे मूलधन के साथ, ठीक है। काकी के किसके साथ लगा हुआ है, ये लग रहा, ये मीटर उसके पेन चल गया, ठीक है। मूलधन के यानी ये वाला नीचे वाला क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ओके। चलिए, तो ये जब प्रिंसिपल है तो ऊपर वाला क्या होगा भैया, ब्याज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या रह गया, अब यहाँ से पहले क्या निकाल लो भैया, वो क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। यानी उसने समान ब्याज दर तो यहाँ पर दी नहीं है भैया, पहले ब्याज दर निकाल लो। देखो हमारे पास प्रिंसिपल भी है, ब्याज भी है 2, ठीक है, और टाइम कितना है 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या हो जाता है, प्रिंसिपल मूलधन गुना दर निकालनी है, ठीक है, और बटे में क्या है 100। यहाँ से देखोगे भैया 2 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, ठीक है। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से आर देखें तो ये जो है 100 इधर पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये 5 चौक कितना होगा 20, और 20 से काट दोगे कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 और 2 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5% दर आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मूलधन के बराबर कह रहा है, यानी अगर 1 रुपया मूलधन है तो वो क्या कह रहा है, 1 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। 2 रुपया मूलधन है तो 2 रुपया ब्याज होगा। देखो क्या कह रहा है, समान ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज दर तो राशि मूलधन के समान हो जाएगी, ठीक है, मूलधन के समान हो जाएगी, ठीक है। चलो मूलधन कितना है, 1 रुपया माना हमने,
तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया, यही तो कह रहा है। और परसेंटेज देखो, दर कितनी दी हुई है, 5, और वो समय पूछ रहा है तो टी लिख दो और बटे में क्या कर दो, 100। 5 से काटोगे 20 बार, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 वर्ष, ठीक है, 20 ईयर आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, हम करेंगे एक अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन, ठीक है। तब तक बने रहिए, जय हिंद।